हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समाचार पत्र। ठीक है, तो चलिए पूरे पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। ठीक है, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, इज यानी है, और एक, वेरी का मतलब बहुत, पावरफुल मीडियम, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, मीडियम का मतलब माध्यम, ऑफ का मतलब काके की, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, किसी चीज को स्प्रेड करना यानी कि फैलाना। इंफॉर्मेशन, जानकारी। ठीक है, अमंग के बीच, पीपल यानी कि लोग। तो ये जो पीपल या फिर लोग, ठीक है, ये कितने लोगों की बात हो रही है? जब भी दो लोगों की बात होगी तो हमेशा बिटवीन आएगा। ठीक है, दो लोगों के बीच की बात होगी तो बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात है तो हमेशा अमंग आएगा। ठीक है, अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। न्यूज़पेपर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। ठीक है, न्यूज़पेपर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम यानी कि समाचार पत्र एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी फैलाने का। ठीक है, अमंग पीपल, लोगों के बीच। ठीक है, information is a vital thing as we need to know what is happening around us। ठीक है, information यानी कि जानकारी, इज यानी कि है, यानी कि एक, वाइटल अति आवश्यक, एक होता है आवश्यक, एसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा जरूरी जब हो जाती है चीजें तो वो वाइटल हो जाती हैं। ठीक है, यानी अति आवश्यक। थिंग यानी कि चीज, एज क्योंकि, वी नीड हमें जरूरत है, टू नो जानने की। ठीक है, व्हाट क्या, इज यानी है, हैपनिंग हो रहा। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है। अराउंड अस, अराउंड का मतलब होता है आसपास, अस यानी कि हमारे। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ वाइटल थिंग यानी जानकारी एक अति आवश्यक चीज है, एज क्योंकि, वी नीड टू नो हमें जानने की जरूरत है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग अराउंड अस हेल्प्स अस इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन। ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता, ऑफ काके की, इंसिडेंट्स होते हैं घटनाएं। ठीक है, हैपनिंग हो रहे, अराउंड अस, अराउंड यानी कि आसपास, अस यानी कि हमारे, हेल्प्स अस, हेल्प यानी कि मदद करते हैं, अस यानी कि हमारी, इन यानी कि में, बेटर प्लानिंग, बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। ठीक है, एंड डिसीजन, एंड और डिसीजन क्या होता है? फैसला। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। अवेयरनेस ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग अराउंड अस यानी घटनाओं की जागरूकता जो हमारे आसपास हो रही हैं, हेल्प्स अस हमें मदद करती है, इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन यानी कि बेहतर योजना बनाने में और फैसले लेने में। ठीक है, गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आर डन बाय द न्यूज़पेपर। ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार या फिर सरकारी। ठीक है, एंड और अदर दूसरे
ऑफिशियल, आधिकारिक। ऑफिशियल का मतलब किसी भी जो सरकारी ऑफिस है उससे संबंधित, ठीक है। अनाउंसमेंट, घोषणा। आर डन, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया जाता है, तो आर डन, की जाती है, ठीक है। बाय द न्यूज़पेपर, बाय का मतलब के द्वारा, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी सरकारी और दूसरी आधिकारिक घोषणा, आर डन, की जाती हैं, बाय द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के द्वारा, ठीक है। जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट घोषणा होती है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी, एंड और प्राइवेट यानी कि निजी, किसी का खुद का अपना, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्षेत्र। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। रिलेटेड, संबंधित। इंफॉर्मेशन, जानकारी। लाइक, जैसे। जॉब, जॉब का मतलब क्या होता है, नौकरी, ठीक है। वैकेंसीज, वैकेंसीज यानी कि रिक्तियां, यानी कि खाली पद, ठीक है। एंड अदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड और अदर यानी कि दूसरे, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग अलग या फिर विभिन्न। कॉम्पिटेटिव, प्रतियोगी, ठीक है। एग्जाम, परीक्षा। रिलेटेड यानी कि संबंधित। इंफॉर्मेशन, जानकारी। आर ऑल्सो पब्लिश्ड, ठीक है। आर के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, कैसे निकलेगा मीनिंग, कि काम किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो आर ऑल्सो पब्लिश्ड, पब्लिश करना, प्रकाशित करना यानी कि छापना, ठीक है। तो प्रकाशित की जाती है, और ऑल्सो भी लगा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, भी, तो प्रकाशित भी की जाती है, ठीक है। इन यानी कि में, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं हम। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी और निजी क्षेत्र के रोजगार, ठीक है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र के रोजगार संबंधी जानकारी। लाइक, जैसे। जॉब वैकेंसीज, नौकरी की रिक्तियां। एंड अदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और दूसरे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनसे संबंधित जानकारी। आर ऑल्सो पब्लिश्ड, ये भी प्रकाशित की जाती है यानी कि छापी जाती है, इन न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र में, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट हो गई वो हो गई, सरकारी जितने भी पद निकले हैं उनके बारे में भी जानकारी छापी जाती है ना, पब्लिश होती है। और जो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार होते हैं, जैसे किसी भी इंसान ने बड़ी कंपनी खोल ली, उसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो सरकारी नहीं है, उसका वो निजी है, प्राइवेट सेक्टर है, तो वो भी उसमें पब्लिश कराता है कि मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, डीएसएसबी हो गया, इनके जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनसे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदर फोरकास्ट, बिजनेस रिलेटेड न्यूज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी लाइन है। वेदर फोरकास्ट, वेदर होता है मौसम, फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान यानी कि पूर्व में अनुमान लगाना, ठीक है, यानी कि एक तरीके की वो भविष्यवाणी हो गई। बिजनेस यानी कि व्यापार,
रिलेटेड न्यूज, रिलेटेड का मतलब संबंधित, न्यूज यानी कि खबर, पॉलिटिकल राजनैतिक, ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, एंड एंटरटेनमेंट, एंड और एंटरटेनमेंट क्या होता है, मनोरंजन, ठीक है। रिलेटेड यानी कि संबंधित, ऑल इंफॉर्मेशन यानी कि सब या फिर सारी जानकारी, आर पब्लिश्ड, ठीक है, यानी कि प्रकाशित की जाती है, इन द न्यूज़पेपर, इन यानी में, और न्यूज़पेपर समाचार पत्र, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। वेदर फोरकास्ट, ठीक है, वेदर फोरकास्ट क्या होता है, वेदर फोरकास्ट का मतलब मौसम का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान क्या होता है, पूर्व में लगाया गया अनुमान, एक अंदाजा कि भाई कल बारिश हो सकती है। वो क्लियर नहीं करते हैं इस चीज को कि हाँ पक्का होगी, क्योंकि मौसम किसी के हाथ में होता नहीं है, ठीक है ना, बदल जाए कुछ नहीं पता। तो वो एक अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं अनुमान लगाना, उसको कहते हैं फोरकास्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का पूर्व अनुमान। बिजनेस रिलेटेड न्यूज यानी कि व्यापार से संबंधित खबरें। पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, एंड एंटरटेनमेंट और मनोरंजन, रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों से संबंधित सारी जानकारी, आर पब्लिश्ड, ये सब प्रकाशित की जाती हैं, इन द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी बताई हमने, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती हैं, यानी कि छापी जाती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर इज द आइडल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, इज यानी कि है, द आइडल, आइडल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है, सोर्स का मतलब स्रोत, ऑफ काके की, इंक्रीजिंग बढ़ना, करंट अफेयर्स, करंट का मतलब होता है वर्तमान, और अफेयर्स का भी मतलब होता है घटनाएं, वर्तमान की घटनाएं, ठीक है। करंट अफेयर्स उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब मीनिंग समझते हैं। न्यूज़पेपर इज द आइडल सोर्स, यानी समाचार पत्र एक आदर्श स्रोत है, ऑफ इंक्रीजिंग करंट अफेयर्स, यानी कि वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बढ़ने का, ठीक है, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उनको वो फैलाता है चारों तरफ, सब जगह जानकारी के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन मैनी हाउसेज द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। इन यानी कि में, मैनी यानी कि अनेक, हाउसेज यानी कि घर, द मॉर्निंग यानी कि सुबह या फिर सवेरा, स्टार्ट्स शुरू होता है, ठीक है, विद के साथ, किसके साथ, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और न्यूज़पेपर समाचार पत्र, ठीक है। इसका मीनिंग तो मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए हैं, बहुत आसान है इस लाइन का मीनिंग। इन मैनी हाउसेज, अनेक घरों में, द मॉर्निंग यानी कि सुबह, स्टार्ट्स शुरू होती है, विद रीडिंग न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ने के साथ, ठीक है। अनेक घरों में जो सुबह होती है वो समाचार पत्र पढ़ने के साथ शुरू होती है, ठीक है। यानी उठते के साथ लोग सबसे पहले क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म दोस्तों। चलिए फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज का क्या टाइटल था, न्यूज़पेपर, ठीक है, यानी कि समाचार पत्र। न्यूज़पेपर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी समाचार पत्र एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है जानकारी फैलाने का, अमंग पीपल, लोगों के बीच, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज अ वाइटल थिंग, यानी कि जानकारी एक अति आवश्यक चीज है,
एज क्योंकि वी नीड टू नो, हमें जानने की जरूरत है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, अराउंड अस, हमारे आसपास। ठीक है। अवेयरनेस ऑफ इंसिडेंट्स यानी कि घटनाओं की जागरूकता, हैपनिंग अराउंड अस जो हमारे आसपास हो रही हैं, हेल्प्स अस हमारी मदद करती हैं, इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन यानी कि बेहतर योजना बनाने में और फैसले लेने में। ठीक है। गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी सरकारी और दूसरे आधिकारिक घोषणा आर डन की जाती हैं बाय द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के द्वारा। ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र के रोजगार, रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि इनसे संबंधित जानकारी, लाइक जैसे जॉब वैकेंसीज यानी कि नौकरियों में रिक्तियां, एंड अदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और दूसरे विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित जानकारी आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, ये भी समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। ठीक है। वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का पूर्वानुमान, बिजनेस रिलेटेड न्यूज यानी कि व्यापार संबंधित खबरें, पॉलिटिकल राजनैतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन, और मनोरंजन संबंधित सारी जानकारी आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ये समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर इज द आइडल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग करंट अफेयर्स, यानी कि जो समाचार पत्र है वो एक आदर्श स्रोत है वर्तमान की घटनाओं के बढ़ने का। ठीक है। इन मैनी हाउसेज, अनेक घरों में, द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि जो सुबह होती है वो न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र पढ़ने के साथ शुरू होती है। ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर होता है वो आपकी इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके प्रोनाउंसिएशन को भी बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश कीजिएगा इंग्लिश का कोई भी छोटा सा आर्टिकल, चाहे 10 मिनट ही आपको टाइम मिले, लेकिन उसको रीड आउट आपको करना है। ठीक है ना। आपके जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो आप शब्दों का उच्चारण होता है, सबसे पहले वो मेन होता है, बाद में उसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है। पहले आप उसको बोलना सीखिए, पहले उसको बोलना आना चाहिए आपको, बाद में आप उसका मीनिंग निकालेंगे और फिर किसी और को भी समझा पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा पैराग्राफ जो न्यूज़पेपर के ऊपर था ये खत्म हो गया है। एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ, इसी टाइम एक नई मजेदार वीडियो के साथ। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।